सोचो एक टाइम था जब हर फ्राइडे को एक बॉलीवुड फिल्म का इंतजार रहता था। एडवांस बुकिंग, पॉपकॉर्न का स्मेल और इंटरवल का समोसा। और आज वही फ्राइडे को लोग पूछते ये ओटीटी पे कब आ रही है? क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने बॉलीवुड फिल्में देखने का तरीका क्या एकदम से चेंज कर दिया, या थिएटर्स का मैजिक अभी भी जिंदा है? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डीपली समझेंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूं शशि तिवारी और आप देख रहे हैं टॉक्स ऑन टेबल। 90s और 2000 का वो एरा याद करो। पहले सिंगल स्क्रीन और फिर धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स कल्चर। मूवीज लाइक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम और उसके बाद दंगल। ये सारी फिल्म्स नहीं थी, ये इवेंट्स थी। थिएटर्स में जाना एक फैमिली आउटिंग होता था। वो बड़े स्क्रीन, वो सराउंडिंग साउंड और वो ऑडियंस की तालियां। उस समय मूवी एक्सपीरियंस कलेक्टिव होता था और बॉक्स ऑफिस के नंबर ही सक्सेस के स्केल माने जाते थे। और फिर आया डिजिटल रेवोल्यूशन। इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जियो सिनेमा जैसे तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। इनिशियल इस प्लेटफॉर्म्स पर लोग सिर्फ वेब सीरीज देखते थे, लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 2020 में, यानी कोविड पैंडेमिक। वो लॉकडाउन ने सारे थिएटर्स बंद कर दिए। अब मेकर्स के पास सिर्फ ऑप्शन था, या तो वेट करो या ओटीटी पे रिलीज करो। और रिजल्ट D2D का फ्लड आ गया, मतलब कि डायरेक्ट टू डिजिटल। लूडो, शेरशाह, गुलाबो सिताबो जैसी फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई। अब ऑडियंस को घर बैठे ही न्यू फिल्में मिलने लगी और सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट था सिर्फ एक मूवी टिकट का प्राइस। लोगों ने रियलाइज किया क्राउड से ज्यादा कंफर्ट। यहीं से कंजप्शन पैटर्न शिफ्ट होने लगा। आपको पता है सबसे बड़ा चेंज क्या है? कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का राइज। थिएटर्स में स्टार पावर इंपॉर्टेंट थी और ओटीटी मॉडल में स्टोरी पावर इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो अंधाधुन जैसे थ्रिलर फिल्म को ओटीटी पर सेकंड लाइफ मिलती है। पहले मिड बजट वाली फिल्में जो थिएटर में स्ट्रगल करती थी, वो आज ओटीटी पर कल्ट बन जाती है। और इसके साथ साथ राइटर और डायरेक्टर्स को क्रिएटिव फ्रीडम मिला। क्राइम, डार्क कॉमेडी और रियलिस्टिक ड्रामा जैसा कंटेंट ग्रो करने लगे। और आज के डेट में ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है। सिर्फ बिग सॉन्ग्स और फॉरेन के लोकेशन से काम नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थिएटर्स खत्म हो गए। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला है। आज थिएटर में मिड बजट फिल्म सफर करने लगी, लेकिन इवेंट फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसे पठान, जवान, गद्दर 2, इस तरह की फिल्में लोग थिएटर में ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्यों? फिल्म का स्केल, स्टार पावर और मास एक्सपीरियंस के लिए। अब ट्रेंड ये हो गया है कि स्पेक्टिकल फिल्म्स थिएटर्स के लिए और कंटेंट ड्रिवन एक्सपेरिमेंटल फिल्म ओटीटी के लिए। अब बॉलीवुड दो कैटेगरी में डिवाइड होते दिख रहा है। अब आज की ऑडियंस के पास पैसेंस कम है और ऑप्शंस ज्यादा है। रिव्यूज इंस्टेंटली अवेलेबल है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस स्ट्रांग है। आज का ट्रेंड ऐसा है कि अगर कोई भी मूवी थिएटर में फर्स्ट वीक में वर्ड ऑफ माउथ अगर वो ट्रेंड नहीं करती, तो लोग उसका वेट करते हैं ओटीटी के लिए। और ओटीटी का बिगेस्ट वेपन है कन्वीनियंस, पॉज, रिवाइंड, सबटाइटल और मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब रीजनल सिनेमा भी ओटीटी पर इजीली एक्सेसिबल हो गया है। अब प्रोड्यूसर्स के लिए ओटीटी एक सेफ गेम बन चुका है और इसके साथ ही फिल्मों के रेवेन्यू जनरेशन का भी जो सोर्सेस थे वो बढ़ गए हैं। जैसे कि थिएट्रिकल रेवेन्यू, सैटेलाइट रेवेन्यू, म्यूजिक रेवेन्यू और साथ साथ अब तो ओटीटी के भी रेवेन्यू काउंट होने लगे। अब यहाँ तक कि कई फिल्म्स अपने फिल्म का बजट सिर्फ ओटीटी से ही रिकवर कर लेती है। अब मेकर्स के लिए रिस्क तो कम हो गया है, लेकिन प्रेशर भी उतना ही बढ़ गया है, क्योंकि आज की ऑडियंस अब कंटेंट को ग्लोबली कॉम्पिटिट करने लगी है। अब बॉलीवुड फिल्म सिर्फ साउथ की फिल्मों से कॉम्पिटिट नहीं होती है, बल्कि हॉलीवुड, कोरियन ड्रामा और इंटरनेशनली शोज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड ने स्ट्रीमिंग चेंज किया? तो इसका जवाब है यस, कंप्लीटली। लेकिन इसको रिप्लेस नहीं किया, ट्रांसफॉर्म किया। थिएटर्स अभी भी इमोशंस के लिए है और ओटीटी कन्वीनियंस और कंटेंट के लिए है। फ्यूचर अब हाइब्रिड मॉडल का है। अब बॉलीवुड के लिए ये एक नया रेवेन्यू मॉडल बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि सिनेमा सिर्फ स्क्रीन साइज से डिफाइन नहीं होता है, बल्कि सिनेमा एक्सपीरियंस से डिफाइन होता है। चाहे आप 70 mm के स्क्रीन पर देख रहे हो या फिर 7 इंच के मोबाइल की स्क्रीन पे, स्टोरी अगर दिल को टच करे तो बॉलीवुड जिंदा रहेगा। क्वेश्चंस ये नहीं है कि ओटीटी वर्सेस थिएटर्स कौन जीतेगा, असली क्वेश्चंस तो ये है कि ऑडियंस का अटेंशन कौन जीतेगा। दोस्तों, अगर इस टॉपिक पर आपकी कोई राय है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।